अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनमोल और पिंकी ने आज सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान सारा कट्टा चट्टा खोल के सामने रख दिया है कि ये हो क्या रहा है। बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू थी उसकी और कोई बईद नहीं है। जिस तरह की उसने गुफ्तगू की इसमें हकीकत हो सकती है, इसमें कोई बईद नहीं है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री हम देखें तो इसी तरह होता है। किस तरह परवेज़ इलाही की अगर आप माज़ी में जाएँ तो परवेज़ इलाही साहब के वालिद के खिलाफ भुट्टो साहब ने कोई भैंस या कट्टा चोरी का मुकदमा करके उन्हें जेल में डाल दिया था। फिर माज़ी करीब की बात करें, चलिए ये चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। तो माज़ी करीब की बात करें तो किस तरह राना सनाउल्लाह पर 25 किलो हेरोइन डाल दी गई थी और राना सनाउल्लाह के वहमो गुमान में भी नहीं था। वो कसम खा चुके हैं असेंबली के अंदर, वो असेंबली फ्लोर पे उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर ये अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं जो असेंबली की छत पे लिखे हुए हैं, मुझे इनकी मार पड़े अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा चर्स या फ्यून या इस किस्म की चीजें तो दूर सही, मैंने तो कभी सिगरेट भी नहीं पिया और मुझ पे ये इल्जाम लगाया गया कि मैं 25 किलो हेरोइन लेके घूम रहा हूँ और सारी दुनिया ने देखा कि वो इल्जाम, और बाद में फिर पीटीआई के सारे लोग जो हैं वो ये कहते हुए हमें नजर आए कि नहीं नहीं हमने नहीं किया था, वो तो कहीं और से मुकदमा हुआ था। लेकिन उस वक्त बड़े फख्र से कहा जाता था। तो ये माजी है पाकिस्तान का। अगर कहा गया है अनमोल और पिंकी को कि आप फलां का नाम लें, फलां का नाम लें, तो इसमें मुझे कम से कम कोई मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख यही है, इसी तरह हम चलते हुए आ रहे हैं। जब किसी को खुड्डे लाइन लगाना होता है तो कोई भी उसमें मुकदमा डाल दिया जाता है, जो कि माजी की एक दो मिसाल मैंने दी है, बेशुमार ऐसी मिसालें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें कि अनमोल और पिंकी ने क्या कहा है, फिर इस पे आगे चल के बात करते हैं। नहीं, वो आपको हाथ प्रदर्शन कर देंगे। लड़के आगे आ जाओ, आप लोग इस तरह नहीं करो, इस तरह नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मुझे भी जाओ जाओ, एक समान आ जाओ। उसके साथ इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए, क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपको तो किस बंदे को कमाल देकर आती है, इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। मुझे लाहौर से 22 दिन पहले पकड़ लेकर आई और 15 दिन बाद मुझे निकाल के लेकर गए। तो वीडियो आपने देख लिया। अनमोल और पिंकी ये कह रही हैं, जो उसका बयान है, इन्होंने मुझसे झूठे बयानात दिलवाए हैं कि बनी गाला का नाम लो, ये लोग मुझे लाहौर से पकड़ के लाए हैं। ये एक्चुअल जो जुमला शोर था वहां समझ में आया है। वो ये कह रही है कि मुझसे झूठे बयानात दिलवाए गए हैं, ये लोग मुझे लाहौर से पकड़ के लाए हैं, झूठा बयान दिलवाया गया है कि बनी गाला का भी नाम लो। अब मैं वही कह रहा हूँ, ये हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ARY ने जो अनमोल और पिंकी है, आज चूंकि उन्हें सिटी कोर्ट में पेश किया गया था, तो ARY ने ये रिपोर्ट किया है कि 30 सियासतदानों के नाम सामने आए। अभी तक जो फॉरेंसिक है ना, ये नाम लेना तो दूर की बात, अगर फॉरेंसिक में आ जाए, वो सियासतदान पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, किसी और मजहबी जमात से हो, या किसी भी जमात से हो, या बनी गाला से हो, उनका आप इनकार कैसे करेंगे? जो टेलीफोन रिकॉर्ड में नाम आ जाए तो उसका तो इनकार मुमकिन नहीं होगा ना। दूसरी बात यह है, अच्छा इसमें यह भी बताया गया कराची में सबा, अनम और ऐना नामी खवातीन 3 थी, इसकी मजीद आगे असिस्ट करते थे, इसको आगे वो ये सारा धंधा चला रही थी। ये ARY ने रिपोर्ट किया है। अच्छा इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अब वो लोग कहाँ जाएंगे। कल तक गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूँ। जिस तरह ये लाहौर से खातून गिरफ्तार हुई है, फिर इसे कराची लाया गया है, एक हफ्ते बाद इसे मंजर आम पर लाया गया है, सारी तफ्तीश करने के बाद दो चीजें इसमें जो मैंने नोट की हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। एक तो पहले दिन इस खातून का कॉन्फिडेंस क्या था और आज किस तरह वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसके चेहरे पे परेशानी भी थी और लग रहा था कि उकताहट का शिकार है। अब उसे लगने लगा है कि अब उसके खिलाफ संजीदा केस बनाए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि पुलिस के रवैये में इसका मतलब है फर्क आया है। वाज़े तौर पर जो भी पीछे हैंडल कर रहा है, सिंध हुकूमत है, विफाक है, कोई और है, उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है कि ये बचनी नहीं चाहिए। अगर इसने ये जराइम किए हैं तो किसी किस्म की कोई माफी नहीं। इसका मतलब है कि स्टेट का रवैया तब्दील हुआ है बनिस्बत पहले दिन के, जब वो बोतल लेके घूम रही थी तो लग रहा था कि इसका कुछ नहीं होने वाला। एक तो ये बात। दूसरा, जिस दिन ये गिरफ्तार हुई उससे अगले दिन जो प्रोपागंडा मशीनें हैं, प्रोपागंडा मशीनों ने एक सा मिलके, जाहिर है व्हाट्सएप जाता है तो फिर एक ही जैसा प्रोपागंडा होता है। वो बरतानिया में बैठे हुए हो यूट्यूबर्स, वो अमेरिका में बैठे हो, या पाकिस्तान में चंद एक जो व्यूवरशिप के लिए कुछ भी चवले मारते हैं,
उन्होंने एक ही जैसा प्रोपागंडा बनाया। चूंकि 28वीं तरमीम आनी है और आसिफ अली जरदारी पे प्रेशर डालना है, इसलिए इसे लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाया गया है और पीपल्स पार्टी पे प्रेशर डालने के बाद 28वीं तरमीम पर दस्तखत लिए जाएंगे। तो अब उस बयानिए का क्या करें जो आपने 2 दिन पहले तक पीट पीट के एक ही मौजू पे 4-4 वीडियोस बना दी और प्रोपागंडा किया। वो तो कह रही है कि मुझे आसिफ अली जरदारी का नाम लेने के लिए नहीं कहा गया, बनी गाला का नाम लेने के लिए कहा गया है। तो कल तक जो आपने चूरन बेचा वो झूठ निकला ना। मैं इसका इनकार नहीं कर रहा कि पुलिस ने उसे नहीं कहा होगा बनी गाला का नाम लेने के लिए। मैं माजी की मिसालें दे चुका हूं, ऐसा होता है। पाकिस्तान की सियासी तारीख यही है कि जब किसी पे कोई इल्जाम लगाना होता है तो कुछ भी ठीक है, लेकिन जो आपने खुद साख्ता प्रोपागंडा बनाया था उसका क्या करें? ये जो मिलियंस में आपके यूट्यूबर्स जिनके व्यूअर्स हैं, जिनके सब्सक्राइबर हैं, वो आपको किस तरह बेवकूफ बनाते हैं। यानी 2 दिन पहले मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, 2 दिन पहले आपने प्रोपागंडा बनाया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है सारा कुछ और पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम मंजूर करवाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए नाम दिलवाए जाएंगे। वो तो ज़मीं बोस हो गया आपका झूठ, चूंकि झूठ की उम्र मुख्तसर होती है, मैं अक्सर कहता हूं। तो अब इससे एक फायदा तो हुआ है, खैर अनमोल और पिंकी को एक फायदा हुआ है कि इस वक्त एक खास सियासी जमात के लिए वो साफ सुथरी खातून बन गई हैं और कल तक ये भी हो सकता है वो मुतालबा कर दें कि इसे छोड़ दिया जाए, ये बेकसूर है। उसी तरह जिस तरह 190 मिलियन पाउंड केस, जब इनसे बात करें कहते हैं वो तो केस थोड़ी है, झूठा है। जब सवाल किया जाए कि आपने कभी केस पढ़ा है, नहीं हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वो इमरान खान गलत थोड़ी हो सकता। तो ये उस तरह की मखलूक है। अब अनमोल और पिंकी एक हीरो बन गई है एक खास सियासी जमात के लिए और वो सच बोलने वाली खातून है। वो हमेशा सच बोलती है। जो 15-20 साल से झूठ बेच रही थी, जहर बेच रही थी, आवाम को धोखा दे रही थी, रिश्वत वो देती थी, कई लोग उसके ड्रग्स से कत्ल हो चुके, इस दुनिया से जा चुके, मर चुके, वो सारी चीजें दुरुस्त थी, लेकिन अब वो हीरो है। वो मासूम भी होगी और बाकायदा मुतालबा भी किया जाएगा बहुत सारे यूट्यूबर्स की जानिब से कि हमारी फेवरेट जमात के हक में इससे बात कर दी है, चूंकि तो अब ये मजलूम भी हो जाएगी। तो ये है सारी सूरत हाल।